श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में षटतिला एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, माघ कृष्ण एकादशी का व्रत जो होता है वह बहुत ही पुण्य व्रत होता है। चलिए कथा आरंभ करते हैं। माघ का पवित्र महीना चल रहा है। इस महीने में एकादशी के दिन बहुत ही श्रेष्ठ दिन है। इस दिन आप दान पुण्य करते हैं, तीर्थ स्थलों पर स्नान करते हैं तो बहुत ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एक समय दालव्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्यादि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी और दूसरे की उन्नति देख करके ईर्ष्या, जलन, राग, द्वेष करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा करके आप हमें बताएं। तो पुलस्त मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है और इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस वेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिला करके उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। और उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सभी देव देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें। एकादशी का व्रत धारण करें और रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य दे करके स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों के शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए लोगों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रमण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ घड़ा ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं और ब्राह्मण को श्यामा, गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम रहता है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही बहुत ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इसमें कुछ महिमा बताई गई है। तिल स्नान प्रमुख है। तिल का उपटर लगा सकते हैं, तिल का हवन कर सकते हैं, तिल का तर्पण कर सकते हैं, तिल का ही भोजन करना है, तिलों का दान। ये तिल 6 प्रकार के हैं, तो इनके प्रयोग से यह षटतिला एकादशी कहलाती है। तो 6 प्रकार से तिल का दान होता है, तो इसी वजह से इसको षटतिला एकादशी कहा जाता है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त ऋषि कहने लगे, अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। तो भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे
विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना बहुत ही कठिन है। तो भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। तो वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया और कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। तो उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों में से शून्य पाया। घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है, इसका क्या कारण है? तो इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए, पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। तो मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे पहले देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहें। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब उसने द्वार खोल दिया और देवांगनाओं ने उसको देखा। न तो वह गांधर्वी है, न ही वह आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई। उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। इसलिए मनुष्यों को मूर्खता त्याग करके षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, माघ का महीना चल रहा है, बहुत ही पवित्र महीना है और माघ महाकुंभ प्रयागराज में तीर्थ नगरी में लगा हुआ है। तो जो भी भक्तजन जाते हैं वहाँ पर सावधानी पूर्वक स्नान करके आएं और इन सुनहरे पलों को जो है भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति करके अपने घर में सुख, समृद्धि और मोक्ष प्राप्ति के लिए जरूर प्रयास करें। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा में श्री कृष्ण भगवान और युधिष्ठिर की जो उन्होंने सुनाया युधिष्ठिर जी को प्रयाग की महिमा, इसका भी हम आपको कथा श्रवण कराएंगे। चलिए आरंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, पाप राशि का निवारण करने के लिए तीर्थों की महिमा बहुत ही, इनका श्रवण करना श्रेष्ठकर है और तीर्थों का सेवन भी प्रशस्त है। जो मनुष्य प्रतिदिन यह कहता है कि मैं तीर्थों में निवास करूं और तीर्थों में स्नान करूं, वह परम पद को प्राप्त होता है। तीर्थों की चर्चा करने मात्र से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तीर्थ धन्य हैं। तीर्थ सेवी पुरुषों द्वारा जगतकर्ता भगवान नारायण का सेवन होता है। ब्राह्मण, तुलसी, पीपल, तीर्थ समुदाय तथा परमेश्वर श्री हरि विष्णु, ये सदा ही मनुष्यों के लिए सेव्य हैं। पीपल, तुलसी, गौ और सूर्य की परिक्रमा करने से मनुष्य का सब तीर्थों का फल पाकर के श्री हरि विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसलिए विद्वान जनों ने निश्चय ही पुण्य तीर्थों का सेवन करना चाहिए। तो ऋषि बोले, सूत जी, हमने महात्म्य सहित समस्त तीर्थों का श्रवण किया है, किंतु आपने प्रयागराज की महिमा को पहले थोड़े में ही बताया है। हम लोग विस्तार के साथ उस प्रयाग की महिमा सुनना चाहते हैं, अतः आप कृपा पूर्वक उसका वर्णन करें। तो श्री सूत जी बोले, महर्षियों, बहुत बड़े हर्ष की बात है। मैं अवश्य ही प्रयागराज की महिमा का वर्णन करूंगा। पूर्व काल में महाभारत युद्ध समाप्त हो जाने पर जब कुंती नंदन युधिष्ठिर को अपना राज्य प्राप्त हो गया तो उस समय मार्कंडेय जी ने पांडु कुमार से प्रयाग की महिमा का जो वर्णन किया था, वह प्रसंग मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। राज्य समाप्त हो जाने पर कुंती पुत्र युधिष्ठिर को बारंबार चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा कि राजा दुर्योधन 11 अक्षौहिणी सेना का स्वामी था
उसने हम लोगों को अनेकों बार कष्ट पहुंचाया, किंतु अब वे सब के सब मौत के मुंह में चले गए हैं। भगवान वासुदेव का आश्रय लेने के कारण हम 5 पांडव शेष रह गए हैं। द्रोणाचार्य, भीष्म, महाबली, कर्ण भ्राता और पुत्रों सहित राजा दुर्योधन और अन्य अन्य जितने वीर राजा मारे गए हैं, उन सब के बिना यह राज्य भोग या जीवन लेकर के मुझे क्या करना है। हाय धिक्कार है, इस दुख सुख को मेरे लिए यह प्रसंग बहुत बड़ा कष्टदायक है। तो ऐसा विचार करके राजा व्याकुल हो उठे और उत्साहहीन होकर के नीचे मुंह किए बैठे रहते थे। उन्हें बारंबार इस बात की चिंता होने लगी कि अब मैं किस योग, नियम एवं तीर्थ सेवन करूं जिससे महापातकों की राशि से मुझे शीघ्र ही छुटकारा मिले। ऐसा कौन सा तीर्थ है जहाँ स्नान करके मनुष्य परम उत्तम श्रीहरि विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार सोचते हुए धर्मपुत्र युधिष्ठिर अत्यंत विकल हो गए। उस समय महातपस्वी मार्कंडेय जी काशी में थे। उन्हें युधिष्ठिर की अवस्था का ज्ञान हो गया, इसलिए वे तुरंत ही हस्तिनापुर में जा पहुंचे और राजमहल के द्वार पर खड़े हो गए। द्वारपाल ने पर जब उन्हें देखा तो शीघ्र ही महाराज के पास जाकर कहा, राजन, मार्कंडेय मुनि आपसे मिलने के लिए आए हैं और द्वार पर खड़े हैं। यह समाचार सुनते ही धर्मपुत्र युधिष्ठिर तुरंत राजद्वार पर आ पहुंचे और उनके शरणागत होकर बोले, महामुनि, आपका स्वागत है। हे महाप्राज्ञ, आपका स्वागत है। मेरा आज जन्म सफल हुआ, आज मेरा कुल पवित्र हो गया। आज आपका दर्शन होने से मेरे पितृ तृप्त हो गए। यूं कहकर युधिष्ठिर ने मुनि को सिंहासन पर बिठाया और पैर धोकर के पूजन सामग्रियों से उनकी पूजा की। तब मार्कंडेय जी ने कहा कि राजन, तुम व्याकुल क्यों हो रहे हो? मेरे सामने अपना मनोभाव प्रकट करो। तो युधिष्ठिर बोले, महामुनि, राज्य के लिए हम लोगों से ओर से जो बर्ताव हुआ है उस सारे प्रसंग को जानकर ही आप यहाँ पधारे हैं, फिर आपसे क्या कहना है। महाबाहो सुनो, जहाँ धर्म की व्यवस्था है उस शास्त्र में संग्राम में युद्ध करने वाले किसी भी बुद्धिमान पुरुष के लिए पाप की बात नहीं देखी गई है। फिर विशेषतः क्षत्रिय के लिए जो राजधर्म के अनुसार युद्ध में प्रवृत्त हुआ है, पाप की आशंका कैसे हो सकती है। इसलिए इस बात को हृदय में रखकर पाप की चिंता नहीं करनी चाहिए। हे महाभाग युधिष्ठिर, तुम तीर्थ की बात जानना चाहते हो तो सुनो। पुण्य कर्म करने वाले मनुष्यों के लिए प्रयाग की यात्रा बहुत ही श्रेष्ठ होती है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, मैं यह सुनना चाहता हूँ कि प्रयाग की यात्रा कैसे की जाती है, वहाँ कैसा पुण्य होता है, प्रयाग में जिनकी मृत्यु होती है उनकी क्या गति होती है, और जो वहाँ स्नान और निवास करते हैं उन्हें किस फल की प्राप्ति होती है। यह सब बातें बताएं, तो मेरे मन में इन्हें सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। तो मार्कंडेय ऋषि बोले, हे वत्स, पूर्व काल में ऋषियों और ब्राह्मणों के मुँह से जो कुछ मैंने सुना है वह प्रयाग फल तुम्हें बताता हूँ। प्रयाग से लेकर के प्रतिष्ठानपुर तक, धर्म की हृदय से लेकर के वासुकी हृदय तक, और कंबल और अश्वतर नागों के स्थान में बहु मूलिक नाम वाले नागों का स्थान है। यह सब प्रजापति का क्षेत्र है जो तीनों लोकों में विख्यात है। वहाँ स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं और जिनकी वहाँ मृत्यु होती है वे फिर जन्म नहीं लेते। प्रयाग में ब्रह्मा आदि देवता एकत्रित होकर के प्राणियों की रक्षा करते हैं। वहाँ और भी बहुत से तीर्थ हैं जो सब पापों को हरने वाले और कल्याणकारी हैं। उनका कई 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। स्वयं इंद्र विशेष रूप से प्रयाग तीर्थ की रक्षा करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु देवताओं के साथ प्रयाग के सर्वमान्य मंडल की रक्षा करते हैं। हाथ में शूल लिए हुए भगवान महेश्वर प्रतिदिन वहाँ के बट वृक्ष की रक्षा करते हैं तथा देवता समूचे तीर्थ स्थान की रक्षा करते हैं। वह स्थान सब पापों को हरने वाला और शुभ है। जो प्रयागराज का स्मरण करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उस तीर्थ के दर्शन और नाम कीर्तन मात्र से वहाँ की मिट्टी
प्राप्त करने से भी मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। हे महाराज, प्रयाग में 5 कुंड हैं जिनके बीच से होकर के गंगा जी बहती हैं। प्रयाग में प्रवेश करने वाले मनुष्य का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य सहस्त्रों योजन दूर से भी गंगा जी का स्मरण करता है वह पापाचारी होने पर भी परम गति को प्राप्त होता है। मनुष्य गंगा का नाम लेने से पाप मुक्त होता है, दर्शन करने से कल्याण का दर्शन करता है और स्नान करने और जल पीने से अपने कुल की 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। जो सत्यवादी, क्रोधजयी, अहिंसा धर्म में स्थित धर्मानुगामी, तत्वज्ञ तथा गौ और ब्राह्मणों के हित में तत्पर होकर के गंगा यमुना के बीच में स्नान करता है वह सारे पापों से छूट जाता है और मन चीते समस्त भोगों को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात संपूर्ण देवताओं से रक्षित प्रयाग में जाकर के ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 1 मास तक निवास करे, जिसे कल्पवास कहा जाता है, और देवताओं और पितरों का तर्पण करे। इससे मनुष्य मनोवांछित पदार्थों को प्राप्त करता है। हे युधिष्ठिर, प्रयाग में साक्षात भगवान महेश्वर सदा निवास करते हैं। वह परम पावन तीर्थ मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। हे राजेंद्र, देवता, दानव, गंधर्व, ऋषि, सिद्ध चारण वहाँ स्नान करके स्वर्गलोक में जाकर के सुख भोगते हैं। प्रयाग में जाने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मनुष्य अपने देश में हो या वन में, विदेश में हो या घर में, जो प्रयागराज का स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है वह ब्रह्मलोक में जाता है। यह श्रेष्ठ ऋषियों का कथन है। जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा सत्य धर्म में स्थित होकर के गंगा यमुना के बीच की भूमि में दान देता है वह सदगति को प्राप्त होता है। जो अपने कार्य के लिए या पितृ कार्य के लिए अथवा देवता की पूजा के लिए प्रयाग में स्वर्ण, मणि, मोती अथवा धान्य का दान ग्रहण करता है उसका तीर्थ सेवन व्यर्थ है। वह जब तक दूसरे का द्रव्य भोगता है तब तक उसके तीर्थ सेवन का कोई फल नहीं है। इसलिए इस प्रकार तीर्थ अथवा पवित्र मंदिरों में जाकर के किसी से कुछ ग्रहण न करें। कोई भी निमित्त हो, द्विज हो, प्रतिग्रह से सावधान रहना चाहिए। और प्रयाग में भूरी अथवा लाल रंग की गाय के जो दूध देने वाली हो, सींगों को सोने से और खुरों को चांदी से मढ़ा दें। फिर उसके गले में वस्त्र लपेट करके श्वेत वस्त्रधारी, शांत धर्म के वेदों के पारगामी तथा साधु श्रोत्रिय ब्राह्मण को बुला करके गंगा यमुना के संगम में वह गौ उसे विधि पूर्वक दान कर दें। साथ ही बहुमूल्य वस्त्र और नाना प्रकार के रत्न भी देने चाहिए। इससे उस गौ के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने 1000 वर्षों तक मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। वह उस पुण्य कर्म के प्रभाव से भयंकर नरक का दर्शन नहीं करता। लाख गौओं की अपेक्षा वहाँ एक ही दूध देने वाली गौ देना उत्तम है। वह एक ही पुत्र, स्त्री तथा भृत्यों तक का उद्धार कर देती है। इसलिए सब दानों में गोदान ही सबसे बढ़कर बताया जाता है। महापातक के कारण मिलने वाले दुर्गम, विषम तथा भयंकर नरक में गौ ही मनुष्य की रक्षा करती है। इसलिए ब्राह्मण को गोदान अवश्य करना चाहिए। हे कुरुश्रेष्ठ, जो देवताओं द्वारा सेवित प्रयाग तीर्थ में बैल अथवा बैलगाड़ी पर चढ़कर जाता है वह पुरुष गौ का भयंकर क्रोध होने पर घोर नरक में निवास करता है और उसके पितर उसका दिया हुआ जल तक ग्रहण नहीं करती। जो ऐश्वर्य के लोभ से अथवा मोह व सवारी से तीर्थ यात्रा करता है उसके तीर्थ सेवन का कोई फल नहीं मिलता। इसलिए सवारी को त्याग देना चाहिए। जो गंगा यमुना के बीच में ऋषियों की बताई हुई विधि अथवा अपनी सामर्थ्य के अनुसार कन्यादान करता है वह उस कर्म के प्रभाव से यमराज तथा भयंकर नरक को नहीं देखता। जिस मनुष्य की अक्षय वट के नीचे मृत्यु होती है वह सब लोगों को लांग करके रुद्र लोक में जाता है। वहाँ रुद्र का आश्रय लेकर के 12 सूर्य तपते हैं और सारे जगत को जला डालते हैं, परंतु वट की जड़ नहीं जला पाते। जब सूर्य, चंद्रमा और वायु का विनाश हो जाता है
और सारा जगत एकारणव में मग्न दिखाई देता है। उस समय भगवान विष्णु यहीं अक्षय वट पर शयन करते हैं। देवता, दानव, गंधर्व, ऋषि, सिद्ध और चारण सभी गंगा यमुना के संगम में स्थित तीर्थ का सेवन करते हैं। वहाँ ब्रह्मा आदि देवता, दिशाएं, दिक्पाल, लोकपाल, साध्य, पितृ, सनत कुमार आदि परम ऋषि, अंगिरा आदि महर्षि, नाग, गरुड़, पक्षी, नदियाँ, समुद्र, पर्वत, विद्याधर तथा साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु प्रजापति को आगे रखकर निवास करते हैं। उस तीर्थ का नाम सुनने, नाम लेने तथा वहाँ की मिट्टी का स्पर्श करने मात्र से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। जो वहाँ कठोर व्रत पालन करते हुए संगम में स्नान करता है वह राजसूय और अश्वमेध यज्ञों के समान फल पाता है। योग युक्त विद्वान पुरुष को जिस गति की प्राप्ति होती है वह गति गंगा और यमुना के संगम में मृत्यु को प्राप्त होने वाले प्राणियों की भी होती है। इस प्रकार परम पद के साधनभूत प्रयाग तीर्थ का दर्शन करके यमुना के दक्षिण किनारे जहाँ कंबल और आश्वतर नागों के स्थान हैं वहाँ जाना चाहिए। वहाँ स्नान और जलपान करने से मनुष्य सब पातकों से छुटकारा पा जाता है। वह परम बुद्धिमान महादेव जी का स्थान है। वहाँ की यात्रा करना, बुद्धिमान महादेव जी के स्थान की यात्रा करना मनुष्य को अपने कुल की 10 पहले की और 10 पीछे की पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो मनुष्य वहाँ स्नान करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और प्रलय काल तक स्वर्गलोक में स्थान पाता है। भारत गंगा के पूर्व तट पर तीनों लोकों में विख्यात समुद्र कूप और प्रतिष्ठानपुर हैं। यदि कोई ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए क्रोध को जीत करके 3 रात भी वहाँ निवास कर लेता है तो वह सब पापों से शुद्ध होकर के अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। प्रतिष्ठान से उत्तर और भागीरथी से पूर्व हंस पतन नामक तीर्थ हैं और उसमें स्नान करने मात्र से ही मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जब तक सूर्य और चंद्रमा की स्थिति है तब तक वह स्वर्ग लोक में ही प्रतिष्ठित होता है। तो प्रिय भक्तजनों, यह प्रयागराज की महिमा का बखान था और जो कि युधिष्ठिर को श्री सूत जी के द्वारा बताया गया, मार्कंडेय ऋषि जी के द्वारा बताया गया। तो प्रिय भक्तजनों, यह छोटी सी कथा थी। आपको अच्छी लगी तो ज़रूर आपको चैनल लाइक करना चाहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको ठीक समय पर मिल सके। इसी तरह की माघ महात्म्य से संबंधित, प्रयागराज महाकुंभ से संबंधित अन्य कथाओं का श्रवण करने के लिए आप बने रहिए। आपको भगवान श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद कुटुंब में, परिवार में सदैव बना रहे। घर में धन धान्य की सदैव बरकत हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।